See what the early disciples did. देखो ये सारे जो पहले के चेले थे वो क्या कर रहे हैं। Let us read Acts chapter 17 verse 6. प्रेरितों का काम 17 उसका 6वां वचन। It says they dragged Jason and some brothers to the rulers of the city, saying, "Those who have turned the world upside down has come here too." उन्हें वहां न पाकर वे वहां चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहां भी आ गए हैं। It says they have turned the world upside down. और यहाँ पर लिखा है इन लोगों ने इस दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया है। But I want to change it slightly. They have turned the world right side up. That's what I want to say. और मैं इसे थोड़ा बदल कर ये कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने इस दुनिया को उसके सही स्थान को बदलकर उसको सही स्थान में ला दिया है। I think the world is upside down today. और मुझे लगता है कि आज दुनिया जो है ये उल्टा हो चुका है। There is no righteousness. उसमें कोई धार्मिकता नहीं है। There is no peace. कोई शांति मेल मिलाप नहीं There है। is no joy. कोई आनंद भी नहीं है। There is wickedness. यहाँ पर दुष्टता है। There is terrorism. और यहाँ पर आतंक फैली हुई है। Instead of joy, there is sorrow. और आनंद के बदले केवल उदासी फैली हुई है। When you open the TV, we only hear noises where people are crying and mourning. और अगर आप टीवी चालू करते हो तो आप केवल रोने की आवाज को सुनते हो। Nowhere people are laughing. कहीं पर भी लोग हंस रहे नहीं हैं। Laughter has become so thin that we have to have laughter shows today very prevalent. और ये जो आनंद के साथ हंसना ये इतना कम हो चुका है कि आज ऐसे हंसाने के लिए अलग शो हमें करने पड़ते हैं। People who laugh for nothing are organizing these shows to make the people laugh and laugh. और जो लोग बिना कोई मतलब भी हंस सकते हैं वो लोग केवल हंसते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरों को हंसाए। Churches and believers have forgotten the mandate of God upon them. और कलीसिया ने और विश्वासियों ने परमेश्वर के द्वारा उनको दी गई हुआ जो लक्ष्य था वो उसे भूल चुके हैं। They have misunderstood what is the church and what is the kingdom, and they have mixed everything and they have become ineffective in reaching the world. और वो परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर की कलीसिया क्या है, इन दोनों को गलत समझकर वो इस दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, इस रीत तक पहुंच चुके हैं। Because we have misunderstood, many leaders are basically controlling everybody who is coming there. और क्योंकि हमने इसे गलत समझा है इसके लिए कई अगुवे ऐसे हैं जो केवल नियंत्रण करते हैं अपने लोगों को। Many leaders are so heartbroken when somebody leaves their fellowship and goes to another church. तो कई अगुवे ऐसे हैं जिनके दिल टूट जाती है जब कोई उनके कलीसिया को छोड़कर दूसरे अन्य कलीसिया में जाता है। All their creativity is used to promote their church. और उनकी सारी जो क्रिएटिविटी है वो अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। So the churches are in competition with each other. तो जो कलीसिया है वो एक दूसरे के साथ ही स्पर्धा में रहती है। They are finding out which church is doing good. और वो ये खोज में रहते हैं कि कौन सी कलीसिया बेहतर कर रही है, काम कर रही है। Where the instruments are better. और कहां पर वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बेहतर है। Where the teaching is good. और कहां पर जो सिखाया जा रहा है वो बेहतर है। And there is one group who they go from church to church. और एक समूह ऐसा भी होता है जो इस कलीसिया में एक बार होती है फिर वहां से दूसरे फिर तीसरे फिर चौथे में फिरती रहती है। So because now we have lost the kingdom gospel and we have come into the gospel of salvation, we are completely out of sync with what God is planning for this earth. और क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार से निकलकर परमेश्वर के उद्धार के सुसमाचार का केवल हम प्रचार कर रहे हैं, हम परमेश्वर जो इस दुनिया में करना चाहते हैं उस विषय से हम बहुत दूर पहुंच चुके हैं। Salvation is not a badge we wear and say that we are holier than thou people. और उद्धार कोई ऐसा बैज नहीं है जिसे आप डालकर ये कह सकते हो कि मैं आपसे भी बढ़कर पवित्र हूं। And there is one more group of people, they are very afraid of the world. और एक और समूह ऐसा भी है जो दुनिया से हमेशा भयभीत रहता है। They think sin is more
powerful than righteousness. वो सोचते हैं कि जो पाप है वो धार्मिकता से अधिक सामर्थ ताकत रखता है। And some of these churches are champions in sins. और इनमें से कुछ कलीसिया ऐसे होते हैं जो इन पाप में ही चैंपियन बन जाते हैं। What is sin, what is not sin, what to do, what not to do. They are all the time discussing this type of things. और ये पाप कैसा है, इसे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है, इन्हीं विषय में, पाप के विषय ही केवल वो चर्चा करते रहते हैं। And some many leaders are all the time finding fault with other leaders. और कई अगुवे ऐसे होते हैं जो दूसरे अगुवों के केवल गलतियां निकालते रहते हैं। Some people are not happy with the dancing people. They say dancing is wrong in the presence of God. और कुछ लोग ऐसे जो नृत्य करते हैं उन लोगों को पसंद नहीं करते, तो वो कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में नृत्य करना ये गलत है। This is wrong, that is wrong, you cannot do this, you cannot do that, and very big people are basically afraid of the persecution which is going to come. और बहुत से लोग ये ऐसे ही सिखाते रहते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इसे मत करो, वैसा मत करो। और ऐसे भी बड़ी एक झुंड है जो केवल जो ताड़ना आती है उसके विषय में सोच कर भयभीत होती है। There are many prophets who are prevailing in this time. They are specializing in foretelling what is going to come, what is not going to come. और कई सारे भविष्यद्वक्ता भी ऐसे हैं जिनकी खासियत ये है कि वो ये बात बताना चाहते हैं कि आगे अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। Let me tell you one word about the prophets. The greatest prophet who existed in this world is John the Baptist. और भविष्यद्वक्ताओं के विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता जो इस दुनिया में था वो एक था, वो उसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। He gave only one message. और उसने एक ही संदेश दिया, Repent. कि पश्चाताप करो, The kingdom of God is at hand. परमेश्वर का राज्य निकट है। This is what he said. और यही उसने कहा। I tell you, the greatest prophecy is repent. और सबसे बड़ी भविष्यवाणी यही है कि पश्चाताप करो, Because the kingdom of God is at hand. क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। I think the greatest prophet has said the greatest prophecy of all times. मुझे लगता है कि सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता ने सबसे बड़ी भविष्यवाणी यही दी है। Let us not compete who gives the greatest prophecy. I tell you, the greatest prophecy is this, which is already said in the Bible. Repent, the kingdom of God is at hand. और इसमें हम स्पर्धा ना करें कि कौन सबसे बड़ी भविष्यवाणी दे सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी भविष्यवाणी तो दे चुके हैं और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दिया है कि पश्चाताप करो। I very much agree with prophets, but I understand the prophecy in the right way of the Bible. और मैं जो भविष्यद्वक्ता कहते हैं उनसे सहमत हूं और मैं उसे सही तरीके से वचन में जो लिखा है उस पे आधारित मैं उसे समझना पसंद करता हूं। Yes. And many people, they use the word mystery and adventure, और because it sells. और बहुत से लोग इन दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है मिस्ट्री और एडवेंचर, क्योंकि ये अधिक तौर पे लोग खरीदना पसंद करते हैं। I tell you, the greatest mystery is the Son of God. और सबसे बड़ी जो मिस्ट्री है वो परमेश्वर का संतान है, पुत्र है। The greatest mystery of the universe is the Son of God coming in the world and dying for mankind and getting resurrected. और सबसे बड़ी मिस्ट्री जो इस दुनिया के लिए है वो यह है कि परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया के लिए अपनी जान देता है और फिर वो पुनरुत्थान पाता है। When that mystery was revealed, जब ये मिस्ट्री जब सभी को दर्शाया गया था, the entire Old Testament had to be rewritten. और सारा पुराना नियम है उसको फिर से लिखना पड़ा। Every religion became obsolete. और हर एक जो धर्म था उसको खत्म करना पड़ा। The destiny of mankind changed. और फिर मनुष्य का जो भविष्य है वो बदल चुका था। Our destination changed from hell to heaven. और नरक से लेकर हमारा जो अंतिम स्थान था उसे स्वर्ग की ओर परिवर्तित करा गया। God became a father. और परमेश्वर एक पिता बन चुका था। This is the greatest mystery. यही सबसे बड़ी रहस्य की बात है। There is no more mystery above this mystery. इससे बढ़कर कोई रहस्य है ही नहीं। Now people want to just tickle our ears by the word mystery. ये mystery बोलने वाला हूँ, वो mystery बोलने वाला हूँ। I tell you, all these mystery are not mystery at all.
और लोग केवल हमारे कानों को गुदगुदी देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि मैं एक रहस्य की बात तुम्हें बताना चाहता हूं, एक गुप्त विषय मैं आपको आपके सामने प्रकाशित करना चाहता हूं। ये ऐसी कोई रहस्य की बात है ही नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ दर्शा दिया है। Because in the book of Ecclesiastes it's clearly said there is nothing new at all. क्योंकि सबोपदेशक में ऐसे पहले से लिख चुके हैं कि कुछ भी बात नई नहीं है, Whatever was there is only there. और जो कुछ पहले से था वो अब भी है, That is only going to be there. और वही आगे भी होने वाला है। Very simple. Nothing is going to be very different and new and mysterious which is going to be revealed. ये बहुत साधारण सी बात है, कुछ भी बात नई नहीं होने वाली है, कुछ भी बात रहस्य की या गुप्त बात नहीं थी जिसे अब प्रकाशित किया जाने वाला है। The new era started not today. It started when Jesus Christ got resurrected. इस बात को समझिए कि जो नया समय है ये आज नहीं शुरू हुआ, लेकिन जब यीशु मसीह ने पुनरुत्थान पाया उस समय से शुरू हुआ है। Nothing starts today. कोई भी वस्तु आज नहीं शुरू हो रही Some है। people they behave as if everything is going to start now. और कुछ लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि सारी बातें अभी बदलने वाली है और अभी शुरुआत होने वाली है। They are thinking revelation is going to happen from now on. और वो ये सोचते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य में जो बातें लिखी है वो अब से शुरुआत होने वाली है। Nothing started today. Everything started on the cross and the resurrection of Christ. और कोई भी वस्तु आज नहीं उसकी शुरुआत हुई है, उसका आरंभ क्रूस पर या पुनरुत्थान से हुई है। So our business is to build the kingdom, not build the church. और तो हमारा कार्य परमेश्वर के राज्य को बांधना है, पर कलीसिया को बांधना नहीं। So if you are a child of God, you should know your business is not building the church. Your business is to build the kingdom. तो अगर आप परमेश्वर के संतान हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका काम परमेश्वर के राज्य को बांधना है, ना कि परमेश्वर की कलीसिया को। When we all stop building the churches and extend the kingdom of God, I tell you, kingdom of God will take over the entire humanity, entire earth, entire world. जब हम सब परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर का राज्य सारी दुनिया को, सारी इंसानियत के ऊपर राज्य करना शुरू करेगी। I tell you, that's what Jesus Christ said. और मैं आपसे कहता हूं कि यही यीशु मसीह ने भी कहा। Let me read to you what Jesus said in Matthew chapter 28. और मत्ती 28वें अध्याय में क्या लिखा है ये मैं आपके लिए पढ़ना These are चाहूंगा। the last words of Jesus when he was in this earth. और यीशु मसीह के आखिरी कुछ शब्द यही थे जब वो पृथ्वी पर थे। This is Matthew chapter 28, the last 3 words. Jesus came, spoke to them and saying, all authority has been given to me in heaven and earth. Go therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always to the end of this age. और मत्ती के 28वें अध्याय 18 से लेकर 20 आखिरी के 3 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। So he said, go into all the world. तो यीशु ने कहा पृथ्वी के छोर तक जाओ। Let me read one more verse. एक और वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। Acts 1:8. प्रेरितों का काम 1:8। You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in Judea, and Samaria to the end of the earth. प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन यो कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। See, Jesus Christ said, Holy Spirit will come, so you go into all the earth, देखो ends of the earth. यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा आएगी और तुमको सामर्थ देगी और तुम पृथ्वी के छोर तक जाओगे। What Jesus Christ is saying is actually a repetition of Genesis 1:26. और यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो उत्पत्ति 1:26 में जो बातें लिखी गई है उसको फिर से दोहरा रहे हैं। That's why he said, pray that the kingdom of God will come and the will of God will be done as it is in heaven on earth. और इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर का राज्य आए और परमेश्वर की इच्छा जो स्वर्ग में जैसा है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरा हो। In Genesis 1:26 it is said that man
will have dominion on all the earth. और उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि इंसान जो है वो सारी पृथ्वी पर अधिकार पाएगा। My friends, it is important for us to understand the concept of the kingdom of God. और मेरे प्रिय लोगों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के राज्य के विषय इन सारे बातों को जान लें, So that we not only look at ourselves and our fellowship, but we will look beyond that and look into the world. ताकि हम केवल अपने आप के व्यक्तिगत जीवन में या अपनी कलीसिया को केवल ना देखें बल्कि सारी दुनिया को देख पाए। Let us stop building the church and start extending the kingdom. हम केवल कलीसिया को बांधने में ना जुड़े रहे बल्कि परमेश्वर के राज्य को बांध काम करने में जुड़े रहे।